बच्चों ये है दिसंबर 2023 का अकाउंट्स का पेपर जो आज ही हुआ है, अभी 5 बजे ओवर हुआ है ना। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से आप अपने आंसर्स जो हैं वो मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास होगा पेपर तो ये निकाल करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका अकाउंट्स का पेपर और ये उसके सॉल्यूशन है। पहला मैं जल्दी से बता देता हूँ, अभी मैं पहले आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसके आंसर्स दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं अलग और पार्ट्स बना दूंगा इसके, तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। पहला है तो फाइनेंशियल फर्स्ट का जो ए है, कंपल्सरी क्वेश्चन होता है आपका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद फुल डिस्क्लोजर। दिस इज ट्रू क्योंकि ऑब्वियसली फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यही कहता है कि सारे रिलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए, ठीक है। दूसरा है आपका द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट इज एडेड टू द रेवेन्यू टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो बहुत ऑब्वियस है, पीएनएल में अपन लोग, ये भी ट्रू है क्योंकि हम लोग जो पीएनएल बनाते हैं उसमें हम कोई कैपिटल एसेट अगर मान लो कि सेल ऑफ करते हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट होता है उसको भी हम ऐड बैक करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बेटा कि डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस विच इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर इफ देयर आर प्रॉफिट। तो बेटा ये फॉल्स है, सीधी सी बात है, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको हर केस में प्रोवाइड करना पड़ता है इवन इफ देयर इज अ लॉस, ठीक है। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड जो है वो एग्जांपल है एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। बेटा दिस इज फॉल्स बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स मेथड बेसिकली एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। शुरू के ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगता है और एंड के ईयर्स में कम डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। और उसके बाद बेटा इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस इंकर्ड है, अब 10 लाख का अमाउंट है, एग्जिस्टिंग बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्या? तो पास में कभी इसको कंसिडर करते थे कैपिटल की तरह कि इनॉग्रेशन का कई सालों तक बेनिफिट मिलेगा। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉल्स है ये। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंड है, मतलब कि रेवेन्यू मतलब ये होगा कि जिस साल में इंकर हुए उसी साल में ये वेव ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा कि डिस्काउंट कॉलम जो है वो कैश बुक का वो रिकॉर्ड करता है ट्रेड डिस्काउंट। दिस इज आल्सो फॉल्स क्योंकि डिस्काउंट कॉलम जो है वो आपका कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करता है, ट्रेड डिस्काउंट आपका रिकॉर्ड ही नहीं होता है, मैक्सिमम वो सब्सिडरी बुक्स में दिखता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके ये है बहुत बेसिक से हैं। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली रॉ मटेरियल का जो फिनिश गुड्स में अपन कन्वर्ट करते हैं उसकी कॉस्ट को हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है वो क्या होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब कि WDV रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, जिसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है। मनी मेजरमेंट, ये एक मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो ये कहता है कि जिस चीज को आप मनी में मेजर कर सकते हैं उसी की अकाउंटिंग होगी, जिन चीजों को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उनकी अकाउंटिंग नहीं, ठीक है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसका कहना है कि भाई जब आपको कोई भी चीज आनी श्योर हो जाए, जिसका रेवेन्यू रियलाइजेशन श्योर हो जाए, तभी हम उस चीज को रेवेन्यू दिखाते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन्वेंट्री का है। ये आपका बिल्कुल अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो बिल्कुल मॉड्यूल से मैच करता हुआ है, बस इसके अमाउंट चेंज है ना, ये अमाउंट चेंज है, बाकी बिल्कुल सेम पैटर्न में बनाया हुआ है जो आपका मॉड्यूल में एज इट इज आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जिसका कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है, कि आप पहले ओपनिंग इन्वेंट्री ले लेंगे, है ना, और फिर इसमें से आप जो पिछले साल है, क्योंकि ये जो 31 मार्च 2022 में एक आइटम था जो कि 12,000 का राइट ऑफ किया गया था, हम लोग फर्स्ट ऑफ ये जो ओपनिंग है ये है 1 अप्रैल 22 का, तो इस दौरान वो राइट ऑफ हो चुका है। वो आइटम है 37,500 का, ये 50,000 का था, उसमें से 12.5 राइट ऑफ हो चुके हैं, तो बचा 37,500, ठीक है। तो 37,500 ये हमने ओपनिंग में इंक्लूडेड है, तो हमने इसको ओपनिंग से अलग कर दिया, तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री विदाउट दैट एबनॉर्मल आइटम कितनी बची है? 1,10,000, ठीक है बच्चों। इसमें हमने इस साल का परचेज ऐड कर दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको असरटेन करना है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। तो सिंपल सा फंडा होता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस सेल्स की कॉस्ट आपको निकालनी होती है, और इसको करके आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आ जाता है ना। इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमको निकालना है।
और ऑब्वियसली बात है परचेजेस में आपका जो भी खर्चे होते हैं जो कि इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लगते हैं, तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपको जो गुड्स परचेज किया हो सकता है वो रॉ मटेरियल, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो उसमें ऐड, तो हमने उसमें ये दोनों जो है वो ऐड कर दिए हैं, देखिए ध्यान से, है ना, ये हमने ऐड कर दिए हैं। तो है ना 11,30,000 का आपका जो है वो आ गया, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे। अब बेटा सेल्स में आपको कैश या क्रेडिट का कोई बाइफरकेशन नहीं है, टोटल सेल्स से हम ये कैलकुलेशन करते हैं। तो टोटल सेल्स जो है वो आपकी होगी 5,50,000 प्लस 4,00,000 9,50,000, ठीक है। तो 9,50,000 में से ये जो 50,000 का हमने अलग किया था, ये जो हमने इसमें से अलग किया था बेटा ये वाला, ठीक है, इसकी जो सेल्स है ये करंट ईयर में बिका है 40,000, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, अलग करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्लास में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, अभी डिटेल की नहीं, मैं सिर्फ सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप समझिए कि ये 40,000 भी हम इसमें से अलग कर देंगे, ये हमारी नॉर्मल सेल्स आ गई जो कि हमारे इस प्रॉफिट परसेंटेज को क्या करती है, मैच करती है, ठीक है ना। तो सिंस 25% ऑन कॉस्ट है, ये आपकी 20% ऑन सेल्स से मैच करेगी, तो इस सेल्स पर ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली 9,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 20/100, इसको करके आपका ये 1,82,000 आ जाएगा, इसे माइनस करेंगे तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, तो इस तरीके का कुछ आपका बनेगा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है मेरे हिसाब से इतनी आनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली पूरा करेक्ट, ठीक है बच्चों, है ना। अच्छा, उसके बाद एक और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 जो है उसका जो कंसाइनमेंट वाला है ना, मैं कुछ क्वेश्चन बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बाकी के मैं सॉल्व करके और इसमें अपडेट करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो इस पर बेटा आपको बनाने थे कंसाइनी की बुक्स बनानी है, अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। कंसाइनी की बुक्स बनाने के लिए इसमें इतना तिकड़म नहीं है, इसलिए सिर्फ 5 मार्क्स का आया हुआ है। कंसाइनी जो है वो है मिस्टर बाय, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अगर आप देखेंगे तो ये 1,50,000 के गुड्स भेजे, इसका कुछ नहीं होगा। 2,000 का जो फ्रेट रिकॉर्डेड है ये मिस्टर वाई ने इनकर किया है, और कंसाइनी है मिस्टर वाई, तो उनकी बुक्स में आ जाएगा ये, वो मिस्टर एक्स को डेटर बना लेंगे, है ना। और उसके बाद इसी तरीके से उन्होंने गो डाउन रेंट दिया जो कि वो इससे वसूल लेंगे मिस्टर एक्स से, तो इसलिए मिस्टर एक्स को डेटर बना लेंगे। जर्नल एंट्री करने को बोला इसलिए हमने जर्नल एंट्री की। उसके बाद इन्होंने 50,000 का जो ड्राफ्ट भेजा है, 50,000 के ड्राफ्ट की एंट्री हो जाएगी बेटा, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने सेल की है 1,40,000 की। क्वेश्चन में आगे बोला कि एक कस्टमर जो है इंसॉल्वेंट हो गया है, इसलिए हमने इसमें अभी डेटर्स लिया हुआ, ठीक है ना, तो उसको हमने ले लिया डेटर्स, ठीक है, क्योंकि आगे में बैक डेट भी होगा। सिंस कमीशन में डेल क्रेडिटर नहीं है, इसलिए बैक डेट्स का खर्चा कंसाइनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो बैड डेट्स के लिए सीधे सीधे मिस्टर एक्स को ही डेबिट कर ले, ठीक है। कमीशन जो है वो 8% है, सीधा सीधा 1,40,000 पे 8% आप निकाल लेंगे तो 11,200 आ जाएगा। उसके बाद जो पैसे मिलेंगे, है ना, वो आप डेबिट कर लेंगे, है ना, 1,35,000, और मिस्टर एक्स को डेबिट कर लेंगे आप कितने से बेटा, 5,000 से, क्योंकि हमने गुड्स जरूर बेचे थे 1,40,000 के, लेकिन हमारे पास 5,000 जो है वो नहीं है, तो उसके लिए हमने मिस्टर एक्स को ही डेबिट कर लिया, ठीक है। और लास्ट में हम बैलेंस निकालेंगे, 1,40,000 की सेल है, ये खर्चे माइनस करने के बाद 70,300 का लास्ट वो बैलेंस आ रहा है जो मिस्टर एक्स को पे करना है। क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है कि रेमिटेड का वो करो, लेकिन फिर भी हम अगर निकालें इसको एज एन एडिशनल पॉइंट, हम इसको इंक्लूड कर सकते, ठीक है बच्चों, है ना। और क्वेश्चंस जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, अभी आप इतने से मैच कर लें। थैंक यू।